अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि ये बच्चों के हेड शेप को बनाने से रिलेटेड है कि हम अपने बच्चों का सर जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है वो इस चीज़ का बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। वो अपने बच्चों की हेड शेप नहीं बनाते और ना ही वो कोई माथा बिठाते हैं, ना ही वो नाक को खींचते हैं। लेकिन हमारी जो है वो सोसाइटी में हमें ये जो स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं उनको ना चाहते हुए भी फ़ॉलो करना पड़ता है। और जो है वो अगर हम इन्हें फ़ॉलो करते हैं तो हाँ, हमारे बच्चे जो है वो इसलिए एशियन जो है हमारे एशियंस के बच्चे हैं वो खूबसूरत होते हैं, क्योंकि हम उनका हेड शेप करते हैं, हम उनके माथे को बिठाते हैं, यानी उनके फ़ीचर्स को, नेचुरल फ़ीचर्स को हम एनहांस करते हैं। ऑल्दो इसमें डिफरेंट कंट्रोवर्शियल सी चीज़ें हैं कि आप उनको आपको हेड शेप करना चाहिए या नहीं। बहरहाल मैंने जो चीज़ें फ़ॉलो की थी जिससे बच्चे को भी कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट इस तरह का कोई रूल नहीं है जिससे बच्चा भी डिस्कम्फर्ट में आए और उसका सर जो है वो ख़ुद ब खुद बन जाता है। और मेरे साथ भी ये हुआ था कि जब भी जो इस हमारे जो सोसाइटी में है इस तरीके से जब न्यू बॉर्न को इसी घर में होता है तो वो जो भी विजिटर्स होते हैं वो माँ को सजेशंस देते हैं कि इसका हेड शेप करो, उसका सर तुमने नहीं बिठाया, तुम उसका सर सही नहीं बना हुआ, उसका माथा नहीं बैठा। तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिनको इग्नोर करना चाहिए। और इसमें जो एक टूल इस्तेमाल होता है, एक सिंगल टूल है जिसे मैंने यूज़ किया था। ये छोटी पिर्च होती है, बिल्कुल सबसे स्मॉल साइज़ की। आपने दिन के किसी एक टाइम जब बच्चा नैप लेता है तो आपने उस पे अपने बच्चे को लिटा देना है। आपने कोई उसको जो है वो इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी कि जी उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है, नहीं। आपने दिन के किसी एक हिस्से में बच्चे को उस पे लाज़मी लिटाना है, चाहे वो नैप 1 घंटे का ले रहा है तो आपने उसमें लाज़मी अपने बच्चे को लिटा देना है और उसको जो है वो कोशिश करनी है उसके हेड को स्ट्रेट कर देना है। मैं आपके साथ पिछले क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। अब तो मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह 2 इयर्स का हो गया, लेकिन मैंने सिर्फ ये चीज़ की थी कि एक तो उसे मैंने कपड़े का जो झूला होता है जिसे झुलंगी कहते हैं उसमें मैं उसे सुलाती थी और मैंने ये स्पिर्च का इस्तेमाल किया था जिससे जो है विदिन नो टाइम उसका जो है वो सर बन गया था। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत उसका सर बना था कि वो जहाँ भी जाता था तो सब बड़ी तारीफ़ करते थे और पूछते थे कि इस बच्चे का सर किसने बनाया। तो मैं कहती थी ना, तो इसकी जो है वो इसकी नानी दादी किसी को क्रेडिट नहीं जाता, इसका जो है वो इसकी अम्मा ने खुद ही एफ़र्ट्स करके इसका सर बिठाया है, इसका सर को, इसके हेड को शेप दी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका हेड जो है वो बना हुआ है, बिल्कुल राउंड है। हाँ, फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि माथा नहीं बिठाया बच्चे का, तो माथा क्यों नहीं बिठाया, माथा निकला हुआ है इसका। जब इसके बाल आ गए हैं तो अब बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि इसका माथा निकला हुआ है। लेकिन एक चीज़ है कि दूध जब आप बच्चे को पिलाते हैं तो इस तरीके से अपनी हथेली से जो है ना वो थोड़ा-सा ज़ोर देना है। अब तो माशाल्लाह ये बड़ा हो गया और मुझे उसको हँसी आ रही थी कि मम्मा मेरे साथ क्या कर रही हैं। मैंने थोड़ी-सी जो है वो कोशिश की थी। वैसे अभी भी मैं समटाइम्स ये फ़ीडर पी रहा होता है या मेरी गोद में मैंने इसे लिया होता है तो इस तरह अपने हथेली से इसके माथे को प्रेस करती हूँ। जो है वो, अब मुझे नहीं पता कि इस बात में किस हद तक सच्चाई है, लेकिन कहते हैं कि 5 साल तक बच्चे का जो है वो माथा अगर दूध पिलाते हुए उसको हथेली से प्रेस करें तो वो बैठ जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।